जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं स्वामी राम जीवन दास जी के पास में। तो चलिए परम पूज्य संत श्रीपाद राम जीवन दास जी के श्रीमुख से हम कुछ श्रवण करेंगे। तो महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो महाराज, आप ये बताइए कि अभी आपने बोले कि पूरी धाम में जो आता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये धाम इतना श्रेष्ठ है। तो आप पूरी धाम के बारे में जो और कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को बताइए जरा। जगन्नाथपुरी जो है चार धाम से बद्रिका, द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथ में चार धाम से श्रेष्ठ बोला जाता है। जैसे कि जगन्नाथ है ना, वो पुरुषोत्तम धाम है। पुरुषोत्तमम श्रीक्षेत्रम पुरुषोत्तमम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। यहाँ पर जो आता है प्रभु की कृपा पर जरूर होता है। अटल विश्वास, भक्ति भाव, भव सब समर्पण से कुछ न कुछ उनको मिलता है। ये बहुत बड़े बड़े महात्मा आए हैं। चैतन्य महाप्रभु, कबीर आए, राम संप्रदाय है और नानक जी आए हुए हैं। अभी जो है बड़े बड़े संत आए थे, गजानन जी। गजानन वो बोले कि भाई भगवान जो है हमको गणेश रूपी दर्शन देने में, हम जाकर विषय स्वयं परम ब्रह्म है। तब के स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को देखा तो स्वयं गजानन रूप धारण किए। इसलिए बहुत प्रसिद्ध है प्रभु जगन्नाथ जी का नाम से। और जगन्नाथ धाम से जो भी वास करता है पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे बहुत आदमी बोले हैं, शास्त्र तो बहुत लिखा गया है, मन की भावना होने के बाद जगन्नाथ जी आपको जरूर आपके पास आएंगे। इसलिए जो भी उसको मांगता है भगवान उसको पूर्ण करते हैं, उसका मनस्कामना पूर्ण होता है। इसलिए पहले समर्पण भाव चाहिए, अहंकार भाव से और मुख्य नहीं मिलता, मुख्य नहीं रहता। मुख्य होने के लिए शरणापन्न भाव, सर्वधर्मम परित्यज्य मामकम शरणं व्रज। बहुत कष्ट आता है, बहुत दुखी होते हैं, तब जाकर भगवान कृपा कर। महाराज जी, जब ये मार्ग में, भक्ति मार्ग में इतना कष्ट आता है, तो लोग जब भोग विलास में मस्त होते हैं, तो आप क्यों ये लाइन में आता नहीं? प्रभु की कृपा बिना सत्संग मिलना बहुत मुश्किल। संन्यास तो सब लोग बोलते हम संन्यास हो गए, लेकिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये ने रामकृष्ण परम जे भी सन्यास तार भी सर्वनाश। जार सर्वनाश হবে তারপরে সন্ন্যাস হবে। কি সর্বনাশ হবে? माया मोह अहंकार काम क्रोधो कर त्याग, तब बनेगी सन्यास। सन्यास बोलना आसान है, निभाना बहुत। इसलिए प्रभु कृपा बहुत जरूरी है। प्रभु कृपा के पहले आत्मस्मरण और भाव होना चाहिए। जब आपसे आंख से आंसू निकलेगा तब आप सोचेंगे इस दिन हमको बहुत शांति मिला है। इसलिए प्रभु को पाने के लिए हमेशा आंसू आप याद कीजिए, अंतरात्मा से उसको ध्यान कीजिए। आंख से ऐसे आनंद सुर झराइए जैसे कि प्रभु आपके पास अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए मन को समर्पण भाव चाहिए। पर कमल की फूल के और पानी देने से कभी वो सड़ता नहीं, लेकिन हलता। इसलिए मन के अंदर में जो भी ग्लानि है, जो भी पाप है, इसको छोड़ दीजिए। महाराज जी, तो भगवान की चरण प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए कैसा भाव चाहिए? आत्म चैतन्य के लिए, आत्मा परमात्मा के लीन होने के लिए पहले आत्मसमर्पण कीजिए। कभी भी मत सोचिए कि हम यहाँ कर रहे, ये कर रहे, हमारा ये बंधु है, कुटुंब है, बाल बच्चा है, लड़का लड़की, इसलिए सब उसको छोड़ने के बाद प्रभु कृपा करते हैं। जब यहाँ पर भगवान जिसको हरि भगत तो देते और भंगा कुड़ी आतंक भगवान के लिए जो भी प्रभु की भक्त है, विष्णु भक्त है, जगन्नाथ जी के, रघुनाथ जी का थोड़ा सा कष्ट आता है, कष्ट जो टल जाता है तब वो उनको प्रभु की कृपा मिलता, आनंद मिलता है। इसलिए पहले भगवान कष्ट देते हैं। और जो लोग शैव है, शक्त है कि देवी भक्त है, उनको बहुत सा कृपा होगा, राजसी भाव, लेकिन लास्ट में मुख्य नहीं होता। पुनर्बार उनको संसार में आना पड़ता है। इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय है, प्रभु जगन्नाथ, राम, रघुनाथ भक्त है, उनको मुख्य मिल जाती है। इसे नाम ही केवलम, कलियुग में नाम कीजिए, भगवान स्मरण कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, सब छोड़ दीजिए प्रभु का। आप देखिए आप बहुत आनंद मिले, जो सच्चिदानंद आनंद से आप लीन हो जाएंगे। इसलिए बहुत कृपा चाहिए प्रभु का, वही सन्यास के अर्थ। क्या आप ये कहते हैं कि सिर्फ नाम से भगवत प्राप्ति हो जाता है कलियुग में? नाम ही केवलम, शास्त्र में लिखा है। रामायण संप्रदाय में ये हुआ, रावण खुद बोले नाम करे नाम से केवलम, नाम ही केवलम। इसीलिए प्रभु की कृपा से नाम ही केवलम, निष्काम भाव से, अटल विश्वास से प्रभु की कृपा प्राप्त करके आप मुक्ति में मस्त जाइए। इस मंजिल में आप कभी जान नहीं पाए कि कोई मार रहा है, काट रहा है, कि शेर खा रहा है, लेकिन अंतरात्मा आपकी प्रभु कृपा होती। जैसे परीक्षित भागवत सुनने के बाद उसका आत्मा परमात्मा से लीन हो गया था। वो सबसे बड़ा चीज वही है। हरे कृष्ण। महाराज जी ये कहते हैं कि एकदम भाव से लीन हो जाना चाहिए। भाव से लीन हो जाने से, जैसे
प्रहलाद महाराज हो गए थे, ध्रुव महाराज हो गए थे, मीराबाई ने हो गई थी। तो इसी तरह नाम में मग्न हो जाइए, प्रेम से मग्न हो जाइए, जैसे कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएंगे। तो महाराज जी, और जो सब भक्ति मार्ग में आते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? पहले निष्काम भाव से आइए, कोई कामना रखे, कोई महात्मा, कोई मंदिर, कोई भगवान पास मत जाइए। और हर आदमी जाता कामना के लिए, बेटा हम प्रभु हमारा लड़का भी आईएएस बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, नौकरी लग जाए, लड़की शादी हो जाए, हमको अभी करोड़पति बन जाए, लाखपति बन जाए। उसको भगवान तो जरूर देंगे जब आप उसको शरण में आते हैं। पहले थोड़ा कष्ट होता है, धीरे 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 आप धीरे धीरे वो सब खिसकते खिसकते आप पहुंच जाएंगे उनके पास। इसलिए पहले मन को दृढ़ता रखना चाहिए। मन जब चंचल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु की कृपा जरूरी है। बिना सत्संग विवेक नहीं, जब तक प्रभु की कृपा से सत्संग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह सत्संग बहुत जरूरी है कलियुग। महाराज जी, साधन काल में किस किस जगह में आपकी साधना हुआ है, जरा बताइए। ठीक है, जब साधना के लिए तो कोई स्थान नहीं होता, लेकिन जब हम पहले इस लाइन में आए हुए हैं तो पहले वृंदावन में कुछ साल रखे, वृंदावन के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद हम चले गए ऋषिकेश में कुछ साल रहने के बाद यहाँ पर भगवत कृपा के लिए हम बहुत संत की शरणापन्न हुए। लेकिन संत जो है वो लोग जानते कि थोड़ा ऐसा है तैसा, उनका अपने गद्दी में बैठा करके कुछ ये करेंगे। लेकिन प्रकृत जो सन्यास साधु है उनको मिलना बहुत मुश्किल है। हमारा गुरुदेव जो थे दोहरा बाबा, वो बहुत उत्कुट के संत थे और 1000 सालों को बताते, इतना साल उम्र है, पेड़ के ऊपर बैठ करके ऊपर मन चान कर वो आशीर्वाद देते। इसलिए बहुत बड़े बड़े आदमी जाते आशीर्वाद लेने, हमको उनको दर्शन के। और जी महाराज, आपका गुरुदेव का नाम क्या है? देवरा बाबा। उनका तो कोई नाम नहीं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट था, इसमें वो रहते थे और बाद में वृंदावन चले गए। वृंदावन में हमेशा के लिए। महाराज जी, आप वृंदावन में पहले गए थे? हाँ। तो वृंदावन के बारे में कुछ बताइए। वृंदावन धाम जहाँ ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, उस जगह में कुछ बताइए। जगह वृंदावन की जो मथुरा वृंदावन वासी है, यहाँ सब किसी को आप पूछिए तुरंत वो बताए राधे राधे। प्रभु राधा रानी की कृपा उनको बहुत जरूरी है। राधे राधे बोलने से मन की जो ग्लानि दूर हो जाता है, प्रभु कृष्ण कृपा प्राप्त होता है। और राधा के शरण में वो लोग माधुपुरी करते। कोई भी संत है, कोई भी जाके घर में बैठता है, राधे राधे बोलेंगे, वो लोग माधुपुर जो रोटी है, सब्जी है, जैसे घी लगाकर उनको दान देते हैं। लेकिन कभी सोचते हैं कि हम उनको ऐसा दिया तैसा दिया। इसलिए प्रभु कृपा बहुत जरूरी है। प्रभु कृपा के लिए शरणापन्न है। और वृंदावन एक जगह है जहाँ कृष्ण प्रेम में सब मग्न हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम में मग्न होने के बाद यहाँ पर प्रभु कृपा प्राप्त है। इसलिए साधना क्षेत्र में ब्रज में जो है वो ब्रजवासी, वो वृंदावन वासी जो है, राधे की राधा रानी की सब कृपा प्राप्त है। महाराज जी, जब हर कोई चाहता है वृंदावन में रहने के लिए, तो आप वृंदावन क्यों छोड़ दिए? वृंदावन में पहले हम जब गए थे, यहाँ पर देखे बहुत संत है और भजन आनंदी है, हमेशा राधा रानी की शरण में आकर कीर्तन भजन ये करते। लेकिन हमारा ये उद्देश्य था सब जगह परिभ्रमण करके जानना चाहिए, जैसे हरिद्वार में क्या है, ऋषिकेश में क्या है, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, रामेश्वरम। इसलिए हम परिभ्रमण किए। 74 साल से हम निकल आए इस लाइन पर और 82 तक हम परिभ्रमण में रहे। कहाँ इस जगह। लास्ट में हम सोच के ना जगन्नाथपुरी में स्थान बनाना चाहिए। इसलिए छोटा सा जमीन लेकर के यहाँ पर छोटा सा मंदिर के बगल में हम आश्रम बनाए थे। इसलिए प्रभु की सानिध्य लाभ के लिए हम सुबह शाम प्रभु जी का दर्शन करते थे। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए हमेशा हम प्रार्थना भी करते, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मंगला आरती दर्शन करते। महाराज जी, मतलब आप वृंदावन छोड़ के पुरी आ गए, तो पुरी में आश्रम बनाया। तो पुरी धाम क्यों आए? तो पुरी धाम के बारे में कुछ बताए। पुरी में जो है प्रभु नीलाचल निवास आए, न जो बोलते हैं भगवान की कृपा। कलियुग में भगवान यहीं पर चैतन्य महाप्रभु के नानक के सब लोग यहीं आकर के लीन हुए थे। इसलिए भगवान जो परम ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी है, उनको कोई आकार नहीं है, निराकार परम ब्रह्म वो है। इसीलिए यहाँ पर भक्ति भाव से आप उनको स्मरण कीजिए। यहीं पर आपको पुनर्जन्म नहीं होने के लिए यहाँ पर पूरी में संत लोग आकर के बैठते हैं और साधन भजन करते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, महाराज जी हमको ये बताए कि कलियुग में नाम ही सार है और इसके साथ साथ सत्संग भी बहुत जरूरी है। जो बिनु सत्संग सुलभ न सोई। सत्संग के बिना हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा है, बहुत मायने रखते हैं सत्संग।
तो महाराज जी से हम अभी सुनेंगे तो सत्संग के बारे में। महाराज जी, सत्संग की किसको कहते हैं? सत्संग सत्संग जो अर्थ है, साधु संग सत्संग, देवालय दर्शन सत्संगम, सत्कर्मम सत्संगम। जैसे कि कोई गरीब आदमी है, बच्चा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उनको गरीब आदमी हमारे पास कुछ अर्थ है, दान में दीजिए, उनको पढ़ाई के लिए खर्चा दीजिए, ये भगवत कृपा होता है, ये सत्संग होता है। साधु संग, जैसे कि बहुत साधु संग होता है, प्रवचन हो रहा है, आप यहाँ पर जाकर के जो भी टाइम मिला आधा घंटा 1 घंटा बैठिए, उससे सुनिए, और सुनने के बाद उसके शरीर के अंदर में उसको प्रवेश कराइए। देखिए जो भी मन के अंदर में जो पाप है, जो ग्लानि है, वो दूर कर दिए सत्संग में, वो पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे कि तालाब के अंदर में बहुत कीचड़ है, पंख है, वो जो निकल जाता है वो निर्मल हो जाता, शुद्ध हो जाता है। इसलिए तालाब के अंदर जो है ये कीचड़ को पहले शुद्ध करना चाहिए, वो सत्संग है। और देवालय दर्शन, कोई भी आप रोज मंदिर जाइए, भगवत दर्शन कीजिए, सत्संग कीजिए, घर में 5 आदमी प्राणी बैठ के कीर्तन कीजिए, वो भी सत्संग है। सत्संग सार तरीके से ये किया गया है, इसलिए मन की भावना सत्संग से ये करना चाहिए, अब पाप से दूर रहना चाहिए, ग्लानि से दूर रहना, वही सत्संग होता है। अच्छा महाराज जी, अभी तो बहुत सारे सत्संग हो रहा है, मतलब जहाँ कहाँ भी कुछ होता है लोग उसको सत्संग बोलते हैं। आखिर असली सत्संग क्या होता है? असली सत्संग, घर में आप खुद बैठिए, 500 प्राणी कुटुंब है, लड़का है, बेटियां हैं, पिता माता है, 500 आदमी बैठकर भगवान चिंतन कीजिए, भगवान भजन कीजिए, भगवान कीर्तन कीजिए, कोई बुराई मत सोचिए, कोई बुराई मत कीजिए, वही सत्संग है। लेकिन जाकर के मंदिर जाने के बाद कोई सत्संग बैठ कर आने के बाद जो मन गिलानी होता है, अरे वो हमारा खा लिया, वो दे लिया, इसका भी अनिष्ट करे, ये कोई सत्संग नहीं हो। जितना भी करे उसको जितना जुड़ना चाहिए उतना कम हो जाता है, जितना प्लस पॉइंट से माइनस हो जाता है। इसलिए मन की शुद्धता बहुत जरूरी है, यही सत्संग है। जब हम जितना सत्संग कीजिए, बुराई दूसरे की बुराई करे, दूसरे का अनिष्ट करना चाहते, सत्संग में कोई मतलब नहीं था। इसलिए प्रभु की शरण में आइए, उनको भजन कीजिए, साधु संग कीजिए, जो आपके पास ये है, कोई भोजन करा दे गरीब उसको दान दी, वही सत्संग होता है। खाली सत्संग में बैठने के भजन कीर्तन सत्संग नहीं होता, कर्म के अनुसार सत्संग होता है। महाराज जी, आपने बोले कि नाम जप और सत्संग से भगवान को प्राप्ति होती है, तो पहला हमारा ये ख्याल आता है, तो लोगों को जानना चाहिए कि भगवान कौन है। अभी तो बहुत सारे आदमी लोग खुद को भगवान प्रचार करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या? नारायण भगवान कभी किसी नारी शरीर के अंदर में आते नहीं। जैसे बहुत से महात्मा आप देखे होंगे अभी इस जमाना में बहुत पहुंचे हुए, लेकिन इतना चढ़ जाते ऊपर, फिर इतना नीचे गिरते हैं, चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत प्रवचन करते रामायण को और भागवत को, लास्ट में कोई जा करके कारागार में बंद हो जाते हैं, कोई भगवान के नाम से कोई अत्याचार करते हैं, पापी होते तो लोग उसको लांछना देते, मारते भी हैं, बदनाम करते। इसीलिए साधु संग जितना अच्छा संत है, इसमें लोग छुप जाते, भाई हमारा भी क्या बदनाम न हो जाए। इतना बड़ा बड़ा महापुरुष महात्मा सुनते हैं, बाबा प्रवचन, लाखों आदमी बैठे रहते, इतना सुंदर भजन कीर्तन करते, लोग आदमी भोर के नाचने लगते, जय सीताराम, जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण बोलते। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में दिखाई पड़ा वही महात्मा जो प्रवचन कर रहा है, जो सत्संग में सबको सदवाणी सुना, वो खूब असद में एकदम अंदर घुसा हुआ, इतना पाप में है, उसके पंख के अंदर इतना घुस गया, लेकिन उठना मुश्किल होता पंख के अंदर। तो मन की जो पंख उसको निकाल। तो महाराज जी, असली भगवान कौन है? भगवान जो शब्द है तो उसका अर्थ क्या है? भगवान कोई नहीं, निराकार परम ब्रह्मम, तले तल पातल महितल भूतल ब्रह्मम, जो अंदर में है। आपको देखिए इस मिट्टी के अंदर खोल दीजिए, इसमें कुछ मिट्टी निकला, मिट्टी के अंदर देखिए थोड़ा गाढ़ा बालू निकला, बालू के अंदर खोल दीजिए, उसमें देखिएगा जल निकलेगा। वो जल जो है, जल के अंदर वो कुछ नहीं, वो परम ब्रह्म स्वरूप होता है। इसलिए मन के अंदर जो भावना निश्चल निष्काम भाव से वो परम ब्रह्म से लीन हो जाता, वही भगवान सत्ता आप अनुभव कर सकते हैं। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, अब तो हम महाराज जी से बहुत सारे बातें सुन लिया, और अभी महाराज जी से और थोड़ा निवेदन करेंगे। वो बताएंगे कि भगवान की भजन कैसे करते हैं, तो भजन किसको कहते हैं? भजन जो है एक अंतरात्मा भजन। आप मंदिर जप कीजिए, पूरा निश्चित भाव से, निष्काम भाव से एकदम भगवान से मग्न हो जाए। हे प्रभु कृपा कीजिए, हे प्राणनाथ आप उनको उद्धार कीजिए, वो अंतरात्मा भजन है। और एक तो कीर्तन जैसे कि बोलते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत से संत है अयोध्या में, वृंदावन में 8 घंटा से 10 घंटा तक वो कीर्तन भजन करते, वो एक भजन है। प्रभु की नाम ही भजन रहता है।
तो महाराज जी कृपा करके आप भी थोड़ा हमें भजन सुनाइए। आपके श्रीमुख से हम अब भजन सुनेंगे और हमारे व्यूअर्स भी सुनेंगे, तो थोड़ा कृपा कीजिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि से राम कही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि से राम कही विधि रहिए। जो प्रभु की कृपा है, जो उनके आदेश है, आप इसी में रहिए और मन चंचल मत कीजिए। प्रभु की शरण में है, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। मन जो है चंगा, कभी चले जाते गंगा। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान से भजन बहुत जरूरी है। कुछ ना संग लेके आया, कुछ ना संग जाना, दूर का सफर है फिर बोझ क्यों बढ़ाना। मत बिखर उधर उधर, एक ही जगह से मिटे, प्रभु की शरण में आ, चरण में जा लिपटे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वो भी मन के अंदर में प्रभु राम की स्मरण कीजिए। वो कलयुग में आपको चरण में समर्पण कीजिए, आपको जरूर प्रभु कृपा होगा। इसलिए मन की स्थिरता रखिए, आत्मशुद्ध प्राप्त कीजिए। वो खाद्य में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो आहार देता है, कौन बनाता है, कौन खिलाता है, इसको देखिए पहले। जैसे आहार करोगे ऐसे आचार व्यवहार होगा। सात्विक आहार करने से सात्विक भाव आता है, तामसिक आहार करने से तामसिक भाव। सात्विक आहार क्या है? आज को एकादशी बार है, व्रत है, फल आहार करते हैं, कुछ नहीं खाते, अनाज। इसमें देखिए मन बहुत शुद्ध रहता है और मन प्रभु के लिए व्याकुल होता है। जिस दिन बहुत पूरी खीरी मलपुआ ऐसा राशि खाद खाइए, दिन मन चंचल होता है। खाने के ऊपर बहुत शारीरिक ये भी प्रभाव पड़ता है। बहुत से आदमी चाहते राजसिक खाना खाने के लिए, खाने के बाद उसके बाद में देखिए फल क्या होता है, बीमार हो जाते। खाने तो बहुत है, लेकिन सात्विक आहार के अल्पाहार कीजिए, भगवत मन चरण में लगा रहेगा। अल्पाहार व अल्प भजन में भगवत भजन होता है। इसीलिए प्रभु कृपा जरूरी है और शरीर के ऊपर, खाद्य के ऊपर बहुत जरूरी ये करना चाहिए। आज मैं यहाँ मिला जल खा दिए, पूरी हलवा अल्पाहार खीरे पुलाव ही, लेकिन नहीं, अल्पाहार कीजिए, सात्विक भाव से समर्पण कीजिए। प्रभु आपकी भी कृपा से सब मिला है, आपकी इच्छा सब है। शरणापन्नम भगवान केवल। हरि ओम। जय जगन्नाथ। अब हम स्वामी रामजीवन दास महाराज जी के श्रीमुख से बहुत कुछ बातें सुनने लगे हैं, तो आप सब भी खुश होंगे और महाराज की जो दिव्य वचन उसकी भागीदार आप भी बने। तो अब हम महाराज की कृपा प्रार्थना करते हैं कि हमसे कृपा करें, जैसे हम भी कुछ भजन करें और भगवान की चरण की प्राप्ति करें। हरि ओम तत्सद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सद। हरे कृष्णाय गोविंदाय नयन पथगामिनी। हरे कृष्ण नारायण हरि। दिवंकर देर